हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुकुंद पराय। पिछले वीडियो में हमने देखा क्लास 10 का सीबीएसई का चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनोमियल्स को हमने कंप्लीट किया। अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का सीबीएसई का चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है इन टू वेरिएबल्स। पिछले हमने पॉलिनोमियल्स देखा। पॉलिनोमियल्स में हमने देखा पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। वो भी एक क्लासिफिकेशन है जिसमें अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा गया है, अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा गया है, या फिर वेरिएबल की पावर 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा गया है। अब लेकिन उसमें एक था कि वेरिएबल सिर्फ एक ही था। यहाँ पे इक्वेशन में हमें टू वेरिएबल से डील करना है, लेकिन लीनियर इक्वेशन है। तो उसका डेफिनेशन देखते हैं हम। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है एन इक्वेशन विच हैज highest power 1 and has two variables is called as pair of linear equations in टू वेरिएबल्स। ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और जिसमें एक के बजाय टू वेरिएबल्स है, यानी x और y भी है, तो उसे क्या कहते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिए होंगे, दो इक्वेशन के मिला के उसका पेयर होगा, उसमें दो वेरिएबल्स होंगे और उसमें हाईएस्ट पावर 1 ही रहेंगे, 1 के अलावा कोई पावर नहीं रहेगी, इसलिए उसको नाम दिया है लीनियर इक्वेशन। लीनियर मीन्स सिंगल। ऐसा लीनियर पावर का इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स है, ये उसका सिंपल सा डेफिनेशन है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एक्चुअली एग्जाम्पल क्या होते हैं यहाँ पे? एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन देखिए, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने वेरिएबल? ये इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में x भी है y भी है, मतलब दो इक्वेशंस है एज टू वेरिएबल्स, सॉरी टू वेरिएबल्स है x और y, और x की हाईएस्ट पावर क्या है? जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो अगर कुछ दिया ही नहीं मतलब पावर क्या होंगी? 1 बाय डिफॉल्ट। इसकी पावर 1, दोनों की पावर 1 1 है, हाईएस्ट पावर 1। यहाँ पे भी दो वेरिएबल है x और y, हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो गए? लीनियर इक्वेशन, और ये दोनों का मिला के हो गया पेयर। तो समझिए आपको स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसे सॉल्व कैसे किया जाए? अगर कोई लीनियर इक्वेशन दिया होगा हमें तो उसे सॉल्व कैसे किया जाए? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय। अब इसमें कितने मेथड्स आएंगे आपको? लीनियर इक्वेशन के मेथड से सॉल्विंग के फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। सेकंड मेथड है अलजेब्रिक मेथड। लेकिन अलजेब्रिक मेथड में दो सब मेथड्स हैं। तो इसमें फर्स्ट अलजेब्रिक मेथड में एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकंड है
एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो मेथड्स है, ग्राफिकल मेथड और अल्जेब्रिक मेथड। अल्जेब्रिक मेथड में दो मेथड्स है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब ग्राफिकल मेथड होती क्या है? ग्राफिकल मेथड, अगर हमें कोई दो इक्वेशन दी है लीनियर इक्वेशन, हम उस लीनियर इक्वेशन के इससे हम क्या करते हैं, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद हम वो कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, ग्राफ पेपर के ऊपर, और ये दो इक्वेशन से हमें दो लाइंस मिलती है। तो दो लाइंस का जो बिहेवियर होता है, अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं या पैरेलल होते हैं या फिर कोइंसाइड करते हैं, तो वो बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो वो ग्राफिकल मेथड में हम उस तरीके का सॉल्व करते हैं। सेकंड, अलजेब्रिक मेथड में दो है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे होता है? हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में x इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं या y इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं, उसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, फिर x और y की हम वैल्यूज फाइंड करके हम उसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। थर्ड मेथड में एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और किसी एक वेरिएबल को, या तो फिर x या y को हम क्या करते हैं, इक्वल बना के उसे एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि हमें y मिलता है। तो फिर जो y की वैल्यू आती है वो फिर से x के इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू निकालते हैं। ऐसा करके हम एलिमिनेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये था उसका मेथड। हमें ये मेथड दिए, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। अब हम देखेंगे इसके आगे ग्राफिकल मेथड देखेंगे। ग्राफिकल मेथड में कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है? ग्राफिकल मेथड में एक्चुअली तीन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। वो तीन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम एक एक करके देखेंगे। स्टूडेंट्स, हम ग्राफिकल मेथड के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। उससे पहले एक जनरल फॉर्म होता है इस इक्वेशन का। जनरल फॉर्म क्या होता है? वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म। हमें दो इक्वेशन दिए होते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये, सेकंड इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये। वेयर a1 और b1 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x और y। आपको तो आप माहिर हो गए होंगे, पोलिनोमियल में हमने कोएफिशिएंट निकाला है। तो x और y के a1 और b1 क्या है? कोएफिशिएंट्स है, और c1 जो है कांस्टेंट है फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन का a2 और b2 ये भी x और y के कोएफिशिएंट्स है, और c2 जो है कांस्टेंट है सेकंड इक्वेशन में। तो ये हम ये सॉल्यूशन टाइप ऑफ सॉल्यूशन करते हुए देखेंगे वो जनरल फॉर्म कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं अगेन। तो पहला हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ ग्राफिकल मेथड में तीन टाइप्स के सॉल्यूशन है, उसमें का हम पहला पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में का, अगर आपको इफ टू इक्वेशंस आर गिवन एज, अगर ये दो इक्वेशन दिए हमें, वही इक्वेशन लेंगे हम, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब ये दो इक्वेशन दी है हमें लीनियर पैर। अब क्या करना पड़ेगा हमको? सॉल्यूशन कैसे रिकॉग्नाइज करना, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना। अब हम मेथड क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे कि इसके कोएफिशिएंट क्या है। फाइंड a1, b1, c1 एंड a2, b2, c2। तो हम a1, b1, c1, a2, b2, c2 फाइंड करेंगे। यहाँ पे अगर कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? 1। तो a1 x का कोएफिशिएंट क्या है? 1। b1 का कोएफिशिएंट है साइन के साथ जो है -2। c1 यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0। ये तो इधर -0 लिया तो भी चलता है या फिर एज इट इज 0 लिया तो भी चलता है। और a2 सेकंड इक्वेशन का a2 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x ये है 3। b1 जो है y का कोएफिशिएंट वो है 4, सॉरी b2, एंड c2 जो है कांस्टेंट साइन के साथ वो है -20। अब क्या करना है, इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, हमें इसका रेशियोज फाइंड करना है। सेकेंड स्टेज में क्या है? फाइंड
रेशियोज, ये रेशियोज से हमें क्या मिलता है, उसका सॉल्यूशंस मिलता है। रेशियोज मतलब A1 और A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2, A1 क्या है 1 और A2 है 3, ये मिल गया हमें 1/3। तो ये सिंप्लीफाई नहीं होता तो ये एज इट इज छोड़ देंगे। अब B1 अपॉन B2 निकालेंगे। B1 क्या है यहाँ पे -2 और B2 है 4, सिंप्लीफाई होता है 2 1 2, 2 2 4, ये आ गया -1/2। ठीक है, अब C1 अपॉन C2 भी निकाल लेंगे। C1 अपॉन C2, C1 दिया है यहाँ पे 0 और यहाँ पे दिया है C2 -20, मतलब ये 0 आएगा। अब ध्यान से देखिए, हमने रेशियोज निकाल लिए, अब सॉल्यूशन आता है। अभी अगर आपने जो रेशियोज निकाले, ये पहला अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, पहली कंडीशन क्या है अभी पहले सॉल्यूशन की, अगर A1 अपॉन A2 जो 1/3 है, ये B1/B2 जो कि -1/2 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये कंडीशन आती है, अगर ये कंडीशन आती है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तो क्या होता है हमें, देन द ग्राफ we obtain by two lines intersect each other at a point and has unique solution or exactly one solution and the linear pair is consistent. Now student look here, हमने क्या किया ये सॉल्यूशन में, फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड में, पहला ये दो इक्वेशन दिए, उसमें से हमने कोएफिशिएंट्स फाइंड किए, दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट फाइंड करने के बाद हमने उसके रेशियोज लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने जानबूझकर C1 अपॉन C2 भी निकाला। अगर इसमें अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये अगर इक्वल नहीं है तो आपको C1 अपॉन C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये दो इक्वल आते हैं तो आपको C1 अपॉन C2 निकालना है। अब रेशियोज निकालने के बाद हमें कंडीशन क्या मिली, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये कंडीशन के ऊपर से हमें एक सोल्यूशन मिल गया। वो सोल्यूशन क्या है, ये अगर सोल्यूशन आपको आता है वेर A1 इक्वेशन से A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो आपका जो ग्राफ आएगा, ग्राफ मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ये है x एक्सिस, ये -x, ये y और ये -y एक्सिस। आपका जो ग्राफ आएगा, सपोज फर्स्ट इक्वेशन से आपको ये लाइन मिल गई और सेकंड इक्वेशन से आपको एग्जाम्पल ये लाइन मिल गई, तो आपको दो इक्वेशन दो लाइन मिले, तो ये क्या होता है, ये जो ग्राफ मिलता है, ये दो इक्वेशन हमें कोई एक कॉमन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होते हैं, या इसका मतलब होता है इसका एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और ये जो लाइन से इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, और ये जो पैर होता है इक्वेशन का, ये लीनियर पैर वो जो होता है कंसिस्टेंट पैर कहा जाता है। अगर ये कंडीशन आती है वेर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर ये आता है तो बाय डिफॉल्ट आपको जो दो लाइन मिलेंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कंडीशन से आंख बंद करके ये वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कहीं भी करेगी, लेकिन लाइन इंटरसेक्ट करेगी, और उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो एक आएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कहा जाता है उसको, और उसका जो पैर होगा वो होगा
कंसिस्टेंट पैर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पैर। तो ये हो गया उसका फर्स्ट सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड में का। अब इसके बाद हम उसका सेकंड सॉल्यूशन करते हैं। नाउ we'll look for the second solution. सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं हम। इफ टू इक्वेशंस आर गिवन एज, अगर हमें ये दूसरा इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 9, 4x प्लस 6y माइनस 18, अगर ये इक्वेशन दिया है, अब इस इक्वेशन से देखते हैं हम हमारे कोएफिशिएंट्स क्या निकलते हैं, उसके रेशियोज क्या निकलते हैं, रेशियोज के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला काम हम करेंगे, फाइंड a1, b1, c1 एंड a2, b2, c2 फाइंड आउट करेंगे। a1 x का कोएफिशिएंट जो कि है 2, b1 y का कोएफिशिएंट जो कि है 3, c1 कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन में का जो कि है -9, और बाद में a2 है जो x का कोएफिशिएंट है वो है 4, b2 है y का कोएफिशिएंट जो है 6, और c2 है कांस्टेंट टर्म सेकंड इक्वेशन में का वो है -18। अब कोएफिशिएंट मिल गया हमें, अब हम निकालेंगे इसका रेशियोज। नाउ फाइंड द रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a1 क्या है यहाँ पे 2, a2 है 4, सिंप्लीफाई होता है 2 1 2 2 2 4, ये आ गया 1/2। अब b1 अपॉन b2, b1 क्या है यहाँ पे 3 है और b2 है 6, ये भी सिंप्लीफाई होता है 3 1 3 3 2 6, ये भी आ गया 1/2। पिछली बार क्या कहा था मैंने, फर्स्ट सॉल्यूशन निकाल दिया, अगर ये दो अगर इक्वल आ गए, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, ये दो इक्वल आ गए, 1/2 इक्वल है, तो हमें c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। तो c1/c2 भी निकाल लेंगे, c1 अपॉन c2। c1 क्या है यहाँ पे -9 और c2 है -18, तो माइनस माइनस कैंसिल, 9 1 9, 9 2 18, ये आ गया 1/2। मतलब हमें कंडीशन क्या मिल गया अभी इसमें से ये दो तो इक्वल है, वो लिख लेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। इसमें सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे ये तो इक्वल आ गए, मैं 1/3 समझ रहा था, लेकिन ये तीनों इक्वल है, यहाँ पे तीनों आ गए इक्वल आ गए, ये 1/2 1/2 और 1/2, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे तीनों इक्वल है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 भी, ये भी हमने 1/2 निकाले, ये तीनों इक्वल आ गए। अगर तीनों इक्वल आते हैं तो ये कंडीशन आ गई हमारी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी फर्स्ट सॉल्यूशन की, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, लेकिन अब ये सेकंड कंडीशन, ये तीनों इक्वल आ गए, तो ये तीनों कंडीशन से हमें ग्राफ कैसे मिलता है वो देखेंगे। अब यहाँ पे आता है हमें द लाइन्स we get coincide each other, that is we get coincident lines and which has infinitely many solutions and the linear pair is dependent and consistent। तो स्टूडेंट्स ये अगर कंडीशन आती है वेर इक्वेशन में से अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन आती है, तो हमें जो दो लाइंस मिलते हैं
वो क्या करते हैं, कोइंसाइड ईच अदर करते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं उसको, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप होते हैं। एक की मतलब हमें तो दो एक लाइन मिलती है लेकिन हमें वो दिखती एक ही लाइन है, एक के लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है, उसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। और जिसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, एक नहीं होता, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। और वो पैर को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट पैर। इसे भी डिपेंडेंट कहते, कंसिस्टेंट भी कहते हैं या डिपेंडेंट भी कहते हैं। उसका हम एग्जांपल देखेंगे। अगर ये अगर ग्राफ है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज वाई, दिस इज माइनस वाई। अगर हमें ये फर्स्ट इक्वेशन से ये लाइन मिल गई तो दूसरी हमें अगर ये कंडीशन आती दो इक्वेशन की, तो सेकंड लाइन भी क्या करेंगी, इस पे ही कहीं हमको पूरा ओवरलैप होंगी, हमें इसको डबल एरो से बताना पड़ेगा। ये लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन रहेंगे, मतलब हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या कहेंगे इसको, द लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, दे हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड द पेयर इज डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है इसका बी टाइप का सॉल्यूशन। अब देखेंगे थर्ड सॉल्यूशन, दैट इज द लास्ट सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकल मेथड, सी टाइप का। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे इसका ग्राफिकल मेथड का लास्ट का सॉल्यूशन, दैट इज सी टाइप का सॉल्यूशन जो है हम देखेंगे। इसका एग्जांपल दिया है, इफ टू इक्वेशंस आर गिवन एज x + 2y - 4 और सेकंड इक्वेशन है 2x + 4y - 12 सॉरी, अगर ये दो इक्वेशन दिए तो हमारे रेगुलर मेथड, हम फर्स्ट उसका कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करेंगे दोनों सॉल्यूशन का। फर्स्ट काम क्या है हमारा, फाइंड द A1, B1, C1 एंड A2, B2, C2। तो A1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, फर्स्ट इक्वेशन का जो है 1 बाय डिफॉल्ट, कोई नहीं होता है मतलब 1। B1 है y2 का कोएफिशिएंट जो कि है 2, C2 है कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन का जो कि है -4। अब A2 है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि है 2, B2 है कोएफिशिएंट ऑफ y जो कि है 4 और C2 है सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म जो कि है -12। अब सेकंड काम क्या होता है हमारा, फाइंड द रेशियोज, इसके रेशियोज फाइंड आउट करने के, जिससे हमें एक कंडीशन मिलेंगी। पहला रेशियोज है A1/A2, हियर A1 इज 1, A2 इज 2, 1/2 और B1 क्या है, B1/B2, B1 है यहाँ पे 2 और B2 है 4। सिंप्लीफाई होता है 2 1 2, 2 2 4, 1/2। जैसे कि मैंने पहले बताया दोनों इक्वल आ गए तो हमें C1/C2 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन C1/C2, C1 क्या है यहाँ पे, सॉरी ये C2 लिख दिया मैंने, C1 है -4, C2 है -12। तो माइनस माइनस कैंसल, 4 1 4, 4 3 12, ये आ गया 1/3। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें थर्ड अलग कंडीशन मिली है। पहले केस में क्या था, पहले सॉल्यूशन में हमें A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 मिला था। सेकंड केस में हमें मिला था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब ये केस में हमें क्या मिलता है, अभी A1/A2 ये बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 ये बराबर नहीं है C1/C2 के। हमें क्या कंडीशन मिला है अभी, A1/A2 is equal to B1/B2 but B1/B2 is not equals to C1/C2। अगर ये कंडीशन आती है तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, हमारा सोल्यूशन ये होगा, हमें जो लाइंस मिलेंगी, द टू लाइंस we obtain will be parallel to each other and will have no solution, and the linear pair is in
इनकंसिस्टेंट। लुक या स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशन आती है जहां पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन अगर आती है तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो क्या होता है, उसके लाइंस क्या होते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं। फर्स्ट, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। सेकंड एंड थर्ड है, वो जो पैर होता है, लीनियर पैर, वो इनकंसिस्टेंट होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज वाई, दिस इज माइनस वाई। अगर फर्स्ट इक्वेशन से हमें ये लाइन मिली तो सेकंड इक्वेशन से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते ये दोनों इक्वेशन, तो दूसरी लाइन हमें यहाँ कहीं पे तो भी मिलेगी। मतलब ये दोनों लाइन हमें जो मिले हैं वो कहीं टच नहीं करेंगे, ये दो लाइन हमेशा पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे या वो कोइंसाइड नहीं करेंगे, मतलब इसका पैरेलल होने की वजह से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा और ये जो दो पैर है वो इनकंसिस्टेंट होंगे। समझ गए स्टूडेंट्स? तो एक क्विकली रिकॉल कर लेता हूं मैं। पहले मेथड में, ग्राफिकल मेथड के पहले सॉल्यूशन जो था उसमें कंडीशन थी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन है तो फर्स्ट, लाइन से इंटरसेक्ट ईच अदर। सेकंड, हैज यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है और पैर कंसिस्टेंट होता है। सेकंड है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन आती है तो लाइन्स कोइंसाइड विथ ईच अदर, हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस और पैर जो होता है डिपेंडेंट यार वो भी कंसिस्टेंट होता है। और थर्ड, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो वी गेट पैरेलल लाइन्स विच हैज नो सॉल्यूशंस और द पैर इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अगले वीडियो में हम इसका देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे, जो कि ग्राफिकल मेथड के ऊपर के क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो अगर वो हम उसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट्स होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपके स्टूडेंट्स फ्रेंड्स सर्कल में उसे शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।